नमस्कार साथियों, मैं राजस्थान कला और संस्कृति की सीरीज में संत और संप्रदाय के शीर्षक पर अपने तीसरे वीडियो में फिर हाजिर हूं। मैं पिछले वीडियोस में चर्चा कर चुका हूं भक्ति आंदोलन के ऊपर, शैव संप्रदाय के ऊपर, शाक्त संप्रदाय और नाथ संप्रदाय के ऊपर। मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं निर्गुण और सगुण की भक्ति धारा के ऊपर। विद्यार्थियों, मैं आज की अपने इस वीडियो के अंदर वैष्णव संप्रदाय पर ले चलूंगा, लेकिन वैष्णव संप्रदाय पर मैं ले चलूं उससे पहले आपको 5 मतों की तरफ ले जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, वैष्णव संप्रदाय पर मैं अपनी चर्चा करूं उससे पहले मैं आपको 5 मत, ध्यान दीजिएगा, 5 मत जो अलग अलग है, उन 5 मत जो वादरायण के ब्रह्मसूत्र पर आधारित है, उन 5 मतों को ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। समझ में आए तो निश्चित रूप से बताइएगा, लेकिन गौर करिएगा, कई विद्यार्थियों के जो है वो लगातार संदेश भी आ रहे थे, सर बोलियो का वीडियो दिख नहीं रहा है। दिखेगा, आराम से दिखेगा, आप चिंता ना करें, लेकिन गौर करिएगा, वीडियो समय पर देखेंगे तो लगातार दिखते रहेंगे और समय पर नहीं देखेंगे तो हटते भी रहेंगे। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, मैं विभिन्न प्रकार के 5 मतों की चर्चा कर रहा हूं। हम एक टेबल बना रहे हैं, मत, उस मत के प्रवर्तक या उस मत के प्रतिपादक कौन है, मत के प्रवर्तक या मत के प्रतिपादक कौन है। अगली कड़ी के अंदर अगर उस प्रतिपादक या उस प्रवर्तक का कोई महत्वपूर्ण ग्रंथ है तो उस ग्रंथ की चर्चा भी यहां पर हम लोग कर सकते हैं। आपको जानकारी हो, ये कहते हैं कि वादरायण के ब्रह्मसूत्र पर आधारित, वादरायण के ब्रह्मसूत्र पर आधारित 5 प्रकार के मतों की चर्चा हम लोग जो है वो लगातार करते हैं और परीक्षाओं के अंदर सवाल भी पूछे जाते हैं। वादरायण के ब्रह्मसूत्र पर आधारित 5 प्रकार के मतों की चर्चा मैं यहां कर रहा हूं और बार बार ध्यान देना, बार बार, चाहे इंडियन हिस्ट्री में, चाहे फिलॉसफी में, चाहे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में, बार बार ये सवाल आते हैं। 5 मतों की चर्चा यहां पर मैं कर रहा हूं और हर मत को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। विद्यार्थियों ध्यान दें, सबसे पहले जिस मत की मैं चर्चा कर रहा हूं, विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, अद्वैतवाद। गौर करिए, अद्वैतवाद का मत। दूसरा जिस मत की मैं चर्चा कर रहा हूं, द्वैतवाद। आपको जानकारी हो, मैं वैष्णव संप्रदाय की बात करूं उससे पहले आपको वादरायण के ब्रह्मसूत्र पर आधारित 5 मतों की तरफ लेकर जा रहा हूं। समझ में आए तो निश्चित रूप से बताइएगा। पहला अद्वैतवाद, दूसरा द्वैतवाद, तीसरा द्वैत और अद्वैत का मिश्रण मतलब द्वैताद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। चौथा शुद्धाद्वैतवाद। ध्यान दीजिए, चौथा मत है शुद्धाद्वैतवाद। और 5वां मत जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, अद्वैतवाद है, द्वैतवाद है, द्वैताद्वैतवाद है, शुद्धाद्वैतवाद है और 5वां है विशिष्टाद्वैतवाद। 5वां क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद। देखिए, पेपर अगर आपका सब्जेक्टिव होता या हम फिलॉसफी पढ़ रहे होते तो मैं इन सब की शिक्षाओं पर भी आपको जरूर लेकर चलता। मेरा आरएएस के अंदर सब्जेक्ट भी रहा है थोड़ा बहुत, फिलॉसफी बहुत ज्यादा नहीं। तो आपको जानकारी हो, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद, मैंने ये 5 मत यहां पर बोर्ड पर लिखे हैं। अद्वैतवाद, विद्यार्थियों ध्यान दें, अद्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद और 5वां मत मैंने लिखा है विशिष्टाद्वैतवाद। गौर करिए, 5वां मत क्या लिखा है? 5वां मत लिखा है विशिष्टाद्वैतवाद। आपको जानकारी हो कितने मत मैंने यहां बोर्ड पे लिखे? 5। और बाकायदा मैं 5वां मत आपको याद भी करवाऊंगा, ध्यान देना। विशिष्टाद्वैतवाद, आपको जानकारी हो, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, ये 5 प्रकार के मत है। बहुत महत्वपूर्ण ये 5 प्रकार के मत अपने को दिमाग के अंदर रखने हैं। विद्यार्थियों, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद,
लेकिन अब महत्वपूर्ण बात आती है कि इनके प्रतिपादक कौन है। विद्यार्थियों, जब हम अद्वैतवाद की बात करते हैं, मैं आदि गुरु शंकराचार्य की बात करता हूं। ध्यान देना, जब मैं अद्वैतवाद की बात करता हूं, मैं आदि गुरु शंकराचार्य की बात करता हूं। और आदि गुरु शंकराचार्य तो अपने आप में ज्ञान के अप्रतिम भंडार थे, इसलिए इनके किसी पर्टिकुलर ग्रंथ की चर्चा करना मुझे समीचीन प्रतीत नहीं होता। विद्यार्थियों ध्यान दें, शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक रहे, शंकराचार्य माया सिद्धांत के प्रतिपादक रहे। शंकराचार्य, विद्यार्थियों, आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, इनका माया सिद्धांत कह दीजिए, इनका अद्वैतवाद सिद्धांत कह दीजिए, ये शिव उपासक होकर भी एकेश्वरवाद के समर्थक माने गए। और विद्यार्थियों, आलवार और नयनार संतों के विवाद के बीच जिसने भक्ति आंदोलन का श्री गणेश भारत के अंदर किया, कल्लारी केरल के रहने वाले वो महान संत आदि गुरु शंकराचार्य थे। आदि गुरु शंकराचार्य का अद्वैतवाद मत। फिर मैं आता हूं द्वैतवाद। विद्यार्थियों, द्वैतवाद के प्रतिपादक थे माधवाचार्य। द्वैतवाद के प्रतिपादक थे माधवाचार्य। द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? माधवाचार्य। द्वैतवाद के प्रतिपादक है निम्बार्काचार्य, आचार्य निम्बार्क। मैं सभी संतों पर आऊंगा विद्यार्थियों, आचार्य निम्बार्काचार्य। मैं निम्बार्क संप्रदाय भी पढ़ाऊंगा और सलेमाबाद की प्रधान पीठ पर भी आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार धारण करें विद्यार्थियों। द्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य। और विद्यार्थियों, आपकी जानकारी हो, शुद्धाद्वैतवाद को पुष्टि मार्गी मत के नाम से भी जानते हैं। पुष्टि मार्गी मत, पुष्टि मार्ग भी कहते हैं इसको। शुद्धाद्वैतवाद या पुष्टि मार्गी मत के प्रतिपादक कौन? वल्लभाचार्य। और विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक विद्यार्थियों रामानुजाचार्य, आचार्य रामानुज। गौर करिएगा, पेराम्बदूर तमिलनाडु में जाए जन्मे और दक्षिण भारत की धरती से जन्मे एक संत रामानुजाचार्य, जिनकी प्रधान पीठ राजस्थान के अंदर गलता जी संप्रदाय की। ध्यान देना विद्यार्थियों, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? माधवाचार्य। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? निम्बार्काचार्य। शुद्धाद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। और विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य। लेकिन समझने वाली बात थोड़ी सी और है आपके लिए, और समझने वाली बात जो थोड़ी सी आपके लिए और है विद्यार्थियों, वो क्या बात है? ध्यान देना। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य तो ज्ञान के अप्रतिम भंडार है, और इसलिए उनके किसी ग्रंथ की बात करना मुझे उचित नहीं लगता, क्योंकि ग्रंथों का तो खुद सागर है शंकराचार्य। लेकिन द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य की बात करता हूं। माधवाचार्य ने वादरायण के ब्रह्मसूत्र पर आधारित जो ग्रंथ की रचना की, उस ग्रंथ का नाम था पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। विद्यार्थियों गौर करिए, माधवाचार्य का जो ग्रंथ था, उस ग्रंथ का नाम था पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। माधवाचार्य के सिद्धांत आपको जानकारी हो, द्वैतवाद। और द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य ने जो पुस्तक लिखी, वो पुस्तक के पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। द्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य। और विद्यार्थियों, निम्बार्काचार्य की जो पुस्तक है वो है वेदांत पारिजात भाष्य। निम्बार्काचार्य की जो पुस्तक है वो पुस्तक है वेदांत पारिजात भाष्य। निम्बार्काचार्य की जो पुस्तक है वो है वेदांत पारिजात भाष्य। शुद्धाद्वैतवाद विद्यार्थियों, शुद्धाद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य जी का जो ग्रंथ है, वादरायण के ब्रह्मसूत्र पर आधारित जिस ग्रंथ की इन्होंने रचना की, वो ग्रंथ है अणुभाष्य। और विद्यार्थियों, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य, इनके संप्रदाय को श्री संप्रदाय भी कहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, रामानुज संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुज और संत रामानुज का जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है श्री भाष्य। उस ग्रंथ का नाम क्या है? श्री भाष्य। अब आप कहेंगे कि इतने सारे कैसे याद होगा?
अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य, द्वैतवाद के माधवाचार्य, द्वैताद्वैत के निम्बार्काचार्य, शुद्धाद्वैत के वल्लभाचार्य, विशिष्टाद्वैत के रामानुजाचार्य। याद कैसे होगा, बड़ा टेढ़ा काम है। लिखने को तो किताबें भरी पड़ी है विद्यार्थियों, लिखने को किताबें भरी पड़ी है। और हमारे विद्यार्थी, कांस्टेबल और पटवारी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, आपको जानकारी हो, कांस्टेबल, पटवारी, रीट, इन सभी रणभूमियों के महायोद्धा अपनी स्ट्रेटजी, अपने तुणीन के अंदर बाणों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। और आपको जानकारी हो, अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य, द्वैतवाद के माधवाचार्य, द्वैताद्वैतवाद के निम्बार्काचार्य, शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, गौर करिएगा। याद कैसे रखना है, इसकी ट्रिक कैसे बनाएंगे, आपको जानकारी हो। नीचे से, सबसे नीचे से ट्रिक प्रारंभ करता हूं, आपको जानकारी हो, सबसे नीचे से ट्रिक प्रारंभ करता हूं। थोड़ा सा इसको अपन ऊपर ले लेते हैं ताकि ट्रिक आराम से मैं लिख सकूं। आपको जानकारी हो, सबसे पहले विशिष्टाद्वैतवाद की ट्रिक लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। ट्रिक्स कैसे याद करना है। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य, हां विद्यार्थी कहे तो थोड़ा बड़ा और कर देता हूं ताकि आराम से देख सको, गौर करिए। अब तो देख सकते हैं ना, चलिए कोई बात नहीं। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य, और रामानुजाचार्य का ग्रंथ कौन सा है, श्री भाष्य। अपने इतरो याद रखनो, श्री रामानुज विशिष्ट गणितज्ञ थे। अरे भाई, ये गणितज्ञ को आता है, संत था। पर अगर मैं कह दूं श्री रामानुज विशिष्ट संत थे, तो फिर तो संत तो सभी थे, लेकिन गणित के भी एक महान गणितज्ञ हुए हैं 19वीं शताब्दी के अंदर, रामानुज हुए है ना। रामानुज नाम का गणितज्ञ, रामानुज नाम का गणितज्ञ भी हुआ। हालांकि ये गणित वाले रामानुज नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए याद रख रहे हैं, श्री रामानुज विशिष्ट गणितज्ञ थे। श्री से श्रीभाष्य, रामानुज से रामानुजाचार्य, और विशिष्ट से विशिष्टाद्वैतवाद। और गणित, गणित को साइड में रखो, हार्ड सब्जेक्ट है, बौद्धिक रूप से जटिल है, इसलिए गणित कर दो किनारे पर। लेकिन विद्यार्थी, गणित पटवारी वाले तो किनारे पर करेंगे तो काम चलेगा नहीं, रीट के लेवल 1 वाले भी किनारे कर नहीं सकते। पर यहां समझने के लिए किनारे कर दीजिए। श्री रामानुज विशिष्ट गणितज्ञ थे। श्री रामानुज यानी श्री से श्रीभाष्य, रामानुज से रामानुजाचार्य, विशिष्ट गणितज्ञ थे। विशिष्ट से विशिष्टाद्वैतवाद, और गणित को करना है साइड के अंदर। गणित अपने काम की नहीं, यहां पे अपन आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं, तो गणित अपने काम की यहां नहीं है। विद्यार्थियों ध्यान देना, यहां महत्वपूर्ण बात अपने को ध्यान रखनी है। श्री रामानुज विशिष्ट गणितज्ञ थे। श्री से श्रीभाष्य, रामानुज से रामानुजाचार्य, विशिष्ट से विशिष्टाद्वैतवाद, और गणितज्ञ थे, यानी कि गणित को साइड में रखो। याद हो जाएगा कि श्री से श्रीभाष्य ग्रंथ किसने लिखा, रामानुजाचार्य ने। रामानुजाचार्य का मत कौन सा है, विशिष्टाद्वैतवाद। विद्यार्थियों, दूसरा ट्रिक आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान देना। दूसरी ट्रिक जरा जानकारी हो। दूसरी ट्रिक की अगर बात करें, आपको जानकारी हो, शुद्धाद्वैतवाद या पुष्टि मार्गी मत के प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य, और उन्होंने रचना की अणुभाष्य की। अपने को याद क्या करना है, वल्लभ जी ने अणुओं की, अपन विज्ञान में पढ़ते हैं ना परमाणु अणु, तो वल्लभ जी ने अणुओं की शुद्धता की पुष्टि की। वल्लभ जी ने अणुओं की शुद्धता की पुष्टि की। वल्लभ जी ने मतलब वल्लभाचार्य, अणुओं की मतलब अणुभाष्य, शुद्धता की मतलब शुद्धाद्वैतवाद, पुष्टि की मतलब पुष्टि मार्गी मत। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, वल्लभ जी ने अणुओं की शुद्धता की पुष्टि की। वल्लभ जी ने अणुओं की शुद्धता की पुष्टि की। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको जानकारी हो, वल्लभ जी ने अणुओं की शुद्धता की पुष्टि की। जरा ध्यान दे, वल्लभ जी ने अणुओं की शुद्धता की पुष्टि की, तो अपने आप दिमाग के अंदर बैठ जाएगा।
वल्लभ जी ने अणुओं की शुद्धता की पुष्टि की। वल्लभ जी ने मतलब वल्लभाचार्य, अणुओं की मतलब अणुभाष्य, शुद्धता की मतलब शुद्धाद्वैतवाद, और पुष्टि की मतलब पुष्टि मार्गी मत। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य है, पर पुष्टि मार्ग के जहाज संत सूरदास है। अभी जब वल्लभ संप्रदाय पढ़ेंगे तो चर्चा करूंगा, आपको जानकारी हो। वल्लभ जी ने अणुओं की शुद्धता की पुष्टि की, वल्लभाचार्य ने अणुभाष्य ग्रंथ की रचना की, शुद्धाद्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया, और शुद्धाद्वैतवाद को पुष्टि मार्ग का मत भी कहते हैं। वल्लभ जी ने अणुओं की शुद्धता की पुष्टि की। विद्यार्थियों ध्यान दें, निम्बार्काचार्य। अब निम्बार्काचार्य का द्वैत और अद्वैत का, देखो द्वैत और अद्वैत की संधि होती है द्वैताद्वैत, ध्यान देना, द्वैत प्लस अद्वैत। द्वैत प्लस अद्वैत क्या होता है? द्वैताद्वैत। आपको जानकारी हो द्वैत और अद्वैत दोनों की संधि क्या होती है। महत्वपूर्ण बात जो मैं बता रहा हूं, जरा ध्यान हो आपको, यहां महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखना है, जरा गौर करिएगा। जरा महत्वपूर्ण बात ध्यान दें, यहां पर जो मैं चर्चा कर रहा हूं द्वैत और अद्वैत मिलाकर द्वैताद्वैत। द्वैत मान लो खट्टा, अद्वैत मान लो मीठा, द्वैत और अद्वैत मिल गया यानी खट्टा और मीठा। द्वैत यानी कि खट्टा, अद्वैत यानी कि मीठा, द्वैत और अद्वैत मिल गया यानी खट्टा और मीठा। तो अपन इसकी ट्रिक बना लेते हैं वेदों में। वेदों में मतलब वेदांत पारिजात भाष्य। वेदों में नींबू का स्वाद खट्टा और मीठा होता है, मतलब द्वैत और अद्वैत दोनों होता है वेदों में। ध्यान देना, इसकी ट्रिक कैसे लिखेंगे? वेदों में नींबू का मतलब निम्बार्काचार्य। वेदों में देखो, परीक्षा में 4 भेड़ों में अपनी भेड़ पहचाननी है तो सामने 4 ऑप्शन देखकर भी पता चल जाएगा कि वेदांत पारिजात भाष्य आया मतलब वेदों में। और वेदों में क्या? नींबू का मतलब निम्बार्काचार्य, और खट्टा और मीठा यानी द्वैत और अद्वैत मिक्स यानी द्वैताद्वैतवाद। तो वेदों में नींबू का स्वाद कैसा होता है? खट्टा और मीठा होता है। वेदों में नींबू का स्वाद खट्टा, गौर करिए, खट्टा व मीठा दोनों होता है। आपको जानकारी हो वेदों में नींबू का स्वाद खट्टा और मीठा होता है, यानी वेदांत पारिजात भाष्य। नींबू का मतलब निम्बार्काचार्य, खट्टा और मीठा यानी कि द्वैत और अद्वैत यानी कि द्वैताद्वैतवाद। और दूसरा है द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? माधवाचार्य। माधव, वैसे तो ये माधवाचार्य है लेकिन माधव एक भगवान का नाम है, कृष्ण का। और कृष्ण तो राजनीति, अगर राजनीति सीखनी हो तो दुनिया में 2 आदमी, एक भगवान श्री कृष्ण और दूसरा मौर्य काल का चाणक्य। राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी शायद पूरी दुनिया के अंदर कृष्ण और चाणक्य की होड़ के नहीं हुए। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर जब महाभारत का युद्ध हुआ, और आप सबको पता है द्रोणाचार्य का सामना जब पांडव नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसी स्थिति में भगवान कृष्ण ने एक चाल चली और कहा कि द्रोणाचार्य को निहत्था करने का एक ही तरीका है, द्रोणाचार्य को यह खबर पता चले कि उनका बेटा अश्वत्थामा मारा गया। अब अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, भगवान कृष्ण ने भीम की और इशारा किया, भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारा। और युधिष्ठिर ने बोला अश्वत्थामा गज हतो हते। अब वो अश्वत्थामा जो हाथी था वो मारा गया, लेकिन जब गज बोला तो वो टंकारे नगाड़े घंटे बजने लगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर विद्यार्थियों आपको पता है द्रोणाचार्य को लगा वो गज तो सुना ही नहीं, अश्वत्थामा ही सुना, द्रोणाचार्य निहत्थे हो गए। तो भगवान कृष्ण द्वैत व्यक्ति थे, यानी अच्छे के लिए अच्छे, बुरे के लिए बुरे। राजनीति जिससे खेलनी है उससे राजनीति भी खेली, और जिसका भला करना था उसका भला भी किया। तो विद्यार्थियों आपको जानकारी हो माधव पूरे के पूरे द्वैत व्यक्ति थे, पूरे के पूरे मतलब पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। माधव पूरे के पूरे, माधव पूरे के पूरे मतलब पूर्ण, माधव पूर्ण द्वैत व्यक्ति थे, माधव पूर्ण द्वैत व्यक्ति थे। आपको जानकारी हो माधव मतलब माधवाचार्य, पूर्ण मतलब पूरे के पूरे, द्वैत मतलब द्वैतवाद।
माधव पूरे के पूरे द्वैत व्यक्ति थे। विद्यार्थियों ध्यान दें, वापस एक बार ट्रिक बता रहा हूं, चारों की ट्रिक। रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य ग्रंथ की रचना की और विशिष्ट अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। याद रखना है, श्री रामानुज विशिष्ट गणितज्ञ थे। वल्लभ जी ने अणुओं की शुद्धता की पुष्टि की, यानी वल्लभाचार्य का अणुभाष्य और शुद्धाद्वैतवाद और पुष्टि मार्गी मत। निम्बार्काचार्य वेदांत पारिजात भाष्य और द्वैताद्वैतवाद। वेदों में नींबू का स्वाद खट्टा और मीठा, यानी वेदांत पारिजात भाष्य, निम्बार्काचार्य और द्वैताद्वैतवाद। माधव पूरे के पूरे द्वैत व्यक्ति थे, यानी माधवाचार्य का पूर्ण प्रज्ञ भाष्य और द्वैतवाद मत। और आदि गुरु शंकराचार्य का मत कौन सा है? अद्वैतवाद। अब आप कहोगे कि चार की ट्रिक बताई। अब देखो, शंकराचार्य तो आदि गुरु है, तो आदि से अद्वैतवाद, आदि अद्वैत, आदि अद्वैत, आदि अद्वैत। शंकराचार्य का मत अद्वैतवाद, शंकराचार्य का मत अद्वैतवाद। अब चार की ट्रिक बताई तो पहुंचो, कहीं तो अपने याद करोगे ना। माधव पूरे के पूरे द्वैत व्यक्ति थे। विद्यार्थियों, माधव मतलब भगवान कृष्ण पूरे के पूरे द्वैत व्यक्ति थे। माधवाचार्य का पूर्ण प्रज्ञ भाष्य और द्वैतवाद मत। वेदों में नींबू का स्वाद खट्टा और मीठा, मतलब द्वैत और अद्वैत मिक्स, खट्टा द्वैत, मीठा अद्वैत, द्वैताद्वैत। वेदों में नींबू का स्वाद खट्टा मीठा, यानी वेदांत पारिजात भाष्य की रचना की। निम्बार्काचार्य का मत द्वैताद्वैतवाद। वल्लभ जी ने अणुओं की शुद्धता की पुष्टि की, मतलब वल्लभाचार्य का अणु भाष्य और शुद्धाद्वैतवाद या पुष्टि मार्गी मत। श्री रामानुज विशिष्ट गणितज्ञ थे, तो श्री से श्री भाष्य, रामानुजाचार्य और विशिष्ट गणितज्ञ थे, यानी विशिष्टाद्वैतवाद। विद्यार्थियों ध्यान दें, समझ में आ रहा है तो रिप्लाई जरूर करिएगा। आपको जानकारी, अभी एक दो दिन से छोटे वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि बड़े वीडियो बनाता हूं, देखने वालों की संख्या आप 40-50 लोग नहीं देख रहे हो। देखिए, आप लोग जितना स्नेह और जितनी ऊर्जा दोगे, उतना हम लोग भी क्या है, मोटिवेट रहते हैं। आप कम से कम अच्छे से अच्छा देखिए और शेयर करिए। निश्चित रूप से आपको जानकारी हो। ये छोटा वीडियो जरूर है, लेकिन इसमें आपको ट्रिकें 5 बताइए। और ये सवाल देखिए, कितने सारे सवाल हो गए, 5, 5, 10 और 5, 15। मत है, उसका प्रवर्तक है, ग्रंथ है, आपको जानकारी हो। वीडियोस लगातार आएंगे, लेकिन गौर करिएगा, स्टूडियो की व्यस्तताएं ऐसी रहती है कि जितना समय मिलता है कोशिश करता हूं कि आपके लिए वीडियो बनाऊं, लेकिन आप लोग फिर जब 30-35 जने देखते हो तो लगता है कि यार ठीक है, चलो कहीं को ना 2 घंटों जो कोई है बनाओ, तो कम से कम आप लोग देखें, ऊर्जा प्रदान करें और निश्चित रूप से आप लोग समझने का प्रयास करें। गौर करिएगा और जितना बताऊं उसको याद कर ले। एक बार इस बोर्ड को दिखा दीजिएगा, हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से कहूंगा इस बोर्ड को दिखा दे, ताकि हमारे विद्यार्थी जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो स्क्रीनशॉट ले ले। बोर्ड को एक बार दिखा दीजिए बच्चों को बोर्ड दिखा दे एक बार। पूरा बोर्ड दिख रहा है? चलो ठीक है, हाँ कोई नहीं, बोर्ड दिख रहा है, मुझे दिखा दीजिए। हाँ जरा ध्यान दे, तमाम विद्यार्थी निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा होगा और गौर करिएगा, जरा ध्यान दे। हम लोग 15 अक्टूबर के बाद साप्ताहिक साइकोलॉजी प्रश्नोत्तरी जो है वो प्रारंभ करेंगे। गौर करिएगा और तमाम विद्यार्थी जो है वो जुड़े रहे। निश्चित रूप से आप लोग जो भी, चाहे आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप प्रतियोगी परीक्षाओं के स्टूडेंट्स हैं, चाहे प्रतियोगिता दक्षता के स्टूडेंट्स हैं, अब तमाम विद्यार्थी लगातार बने रहे और निश्चित रूप से आपको लाभ मिलता रहेगा। मैं अगले क्लास के अंदर बात करूंगा रामानुज संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, इन दोनों की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।